हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के 4 सितंबर के सभी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग तुरंत अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया था, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले ईयर हर शिफ्ट में कम से कम 2 पुस्तक के नाम तो पूछ ही लिए जाते हैं। आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें आया था सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो मैंने बताया था प्लेइंग इट माई वे। उसके बाद क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना जी की है। तो ये सब पुस्तक आप लोग याद कर लीजिएगा। तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश। तीसरा देखिए क्वेश्चन आया था, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया? क्वेश्चन आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया है? तो 2006 में। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि लागू कब हुआ ये, तो 2007 में। अगली बार क्वेश्चन आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया? तो 2006 में। इस बार पूछा जा सकता है कि कब लागू किया गया, तो 2007 में। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट, यह पूछ लिया जाए कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो बाल विवाह निषेध से है। किससे है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आया था, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का दर्रा कैसे याद करेंगे, तो हिरोशिमा, ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, और सीमा से हो जाएगा सिपकिला दर्रा। तो रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 51A। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और भाग 4A में आर्टिकल 51A है, जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो सरदार सूरज सिंह समिति। ये सारे क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, भाग 4A में आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, और मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिश पर वो आया था, तथा आर्टिकल 51A में है 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य नागरिकों के हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं मौलिक कर्तव्य से, जो मौलिक कर्तव्य पूछा बहुत जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना डेयरी हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना डेयरी योजना के नाम से मशहूर है? तो हिमगंगा योजना। कौन सी योजना है? हिमगंगा योजना, जो डेयरी योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस बार जो योजना चलाई गई है, जो बहुत फेमस है, आप लोग महाराष्ट्र का जानते होंगे, मुख्यमंत्री बहन लड़की योजना। मुख्यमंत्री बहन लड़की मांझी योजना किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है, जो अभी हाल ही में चलाई गई है। आप लोग याद रखिएगा कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अगली बार ये पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में कौन सी योजना डेयरी योजना के नाम से मशहूर है? तो हिमगंगा योजना। इस बार कौन सी योजना आप लोग ध्यान रखेंगे? मुख्यमंत्री बहन लड़की मांझी योजना। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। देखिए आया था, 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में किसने बम फेंका था? तो सरदार भगत सिंह जी ने फेंका था। किसने? सरदार भगत सिंह जी ने। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में किसने बम फेंका था? सरदार भगत सिंह जी ने फेंका था। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उस दिन जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उस दिन 2 बिल वहाँ पर प्रस्तुत होने वाले थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत कम लोगों को पता होगा। आप लोग ध्यान रखिए, ट्रेड डिस्प्यूट और सिविल प्रोटेक्शन बिल।
कौन सा ट्रेड डिस्प्यूट सिविल प्रोटेक्शन बिल लाहौर में उस दिन पेश होने वाला था जब सरदार भगत सिंह जी ने उसमें बम फेंका था। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड डिस्प्यूट और सिविल प्रोटेक्शन बिल। अगला आया था किस नृत्य में भक्ति रस शामिल है, किस नृत्य में भक्ति रस शामिल है, तो मणिपुरी। मणिपुरी आप लोग जानते होंगे क्लासिकल डांस है, तो किस नृत्य में भक्ति रस शामिल है, मणिपुरी में। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि किस राज्य के 2 क्लासिकल डांस है, तो केरल के हैं। कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है, बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153 में। तो राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। पुरुष हैंडबॉल का भार कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। पुरुष हैंडबॉल का भार कितना होता है, तो 425 से 475 ग्राम होता है। ये अगली बार क्वेश्चन आया था, पुरुष हैंडबॉल का भार कितना होता है। आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि महिला हैंडबॉल का भार कितना होता है, ये भी इस बार पूछा जा सकता है। तो 325 से 375 ग्राम। पुरुष हैंडबॉल का भार 425 से 475 और महिला हैंडबॉल का भार 325 से 375 आया था। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो सांची स्तूप। सांची स्तूप आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, सांची स्तूप। अब देखिए आया था 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को आप लोग जानते होंगे भारतीय संविधान का पिता भी बोला जाता है। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 कहा जाता है, जिसके द्वारा हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। उसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। साथ ही साथ मूक नायक पुस्तक इनकी है, मूक नायक पुस्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की है। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि पुस्तक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने चलाया था। मूक नायक पुस्तक इनकी है, इन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है, ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र से आप लोग पहले शिफ्ट में भी देखे होंगे 1 सितंबर के, उसमें आया था कि सांगपो नदी किस नदी का उपनाम है, तो ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में उसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में उसे दिहांग तथा असम में उसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 23 में पूछे गए थे, इस बार भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फिर पुस्तक आया था सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण नामक किताब के लेखक कौन है, तो देवदत्त पटनायक जी हैं। सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण नामक किताब के लेखक कौन है, तो देवदत्त पटनायक। तो किताब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण नामक किताब के लेखक कौन है, तो देवदत्त पटनायक जी हैं। तो ये सारे पुस्तक के नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। अरब सागर कौन से महासागर का विस्तार है, क्वेश्चन आया था। अरब सागर कौन से महासागर का विस्तार है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अरब सागर कौन से महासागर का विस्तार है, हिंद महासागर। आया था बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आया था, आप लोग देख रहे होंगे, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सितार।
क्या बजाते हैं? सितार। स्टैटिक जीके से लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पंडित रविशंकर कौन सा यंत्र बजाते हैं? वाद्य यंत्र। तो सितार बजाते हैं। आया था शंभू महाराज, आप लोग जानते होंगे शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज, ये सब किसके कलाकार हैं? तो कत्थक के। आया था कि शंभू महाराज का संबंध कत्थक के किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। किस घराने से है? और पंडित जसराज का किस घराने से संबंध है? तो मेवात घराने से। आया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 था, अनटचेबल नामक किताब के लेखक कौन है? अनटचेबल नामक किताब के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। तो आप लोगों ने प्लेइंग इट माई बेस्ट सचिन तेंदुलकर, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना, अनटचेबल किसकी है? मुल्कराज की है। और विंग्स फायर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सारे पुस्तक के नाम आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के अच्छे क्वेश्चन हैं जो फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग और लाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।